शिशु के जन्म के बाद घर के बड़े बुजुर्ग उसको घुट्टी देने की सलाह देते हैं। पुराने जमाने में ऐसा दिया जाता था। मानते हैं कि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, दिमागी विकास होता है, बच्चा तंदुरुस्त होता है, बीमार नहीं पड़ता। लेकिन ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, WHO क्या कहता है और साइंस क्या कहती है कि बच्चे को घुट्टी देना है, नहीं देना है, कौन सा देना है, कैसे देना है, सारी बातें आज के वीडियो में समझने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube मॉम चैनल में। आज का एपिसोड ट्यूसडे का स्पेशल एपिसोड है, जिसमें कि हम पोस्टपार्टम केयर पे बात करते हैं, न्यूबॉर्न केयर पे, मदर केयर पे बात करते हैं। शिशु के जन्म के बाद कई घरों में परंपरा है कि बच्चे को घुट्टी देनी चाहिए, लेकिन ये तथ्य बिल्कुल गलत है। जब शिशु गर्भ में होता है, जो आहार, जो सप्लीमेंट, जो पोषण मां लेती है, उससे बच्चे का विकास होता है। 9 महीने तक जो आपका बच्चा शिशु जन्म लिया है, वो उसी पोषण से डेवलप हुआ है। और उसके तुरंत बाद, जन्म के तुरंत बाद अगले 6 महीने तक प्रकृति ने व्यवस्था की है उसके पूरे पोषण की, जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, उसका शारीरिक विकास होता है, उसका दिमागी विकास होता है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन क्या जरूरत है कि हम घुट्टी को इंट्रोड्यूस करें, बच्चे को दिया जाए? लोग कहते हैं कि इसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां होती हैं, तो जड़ी बूटियां हो या मेडिसिन हो, उनको तभी इंट्रोड्यूस करना चाहिए जब उनकी आवश्यकता हो। जन्म के तुरंत बाद से 6 महीने तक शिशु का पाचन तंत्र धीरे धीरे विकसित होता है। उसमें इतने एंजाइम्स नहीं होते कि वो हर चीज को डाइजेस्ट कर ले। इसीलिए रूल है कि 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड देना है। ब्रेस्ट फीड नहीं है तो फॉर्मूला फीड देना है, जिसमें कि जरूरी पोषण निहित हो। ऐसे में अगर आप घुट्टी देते हैं, मानते हैं कि आपके घर में दिया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, घुट्टी में कुछ हर्ब्स होती हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनको घिस कर और उसको प्रिपेयर किया जाता है। हनी में प्रिपेयर किया जाता है। तो हनी 1 साल से कम के बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे उनको लकवा और दिमागी परेशानी हो सकती है, क्योंकि हनी में कुछ ऐसे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बच्चे के अंदर बहुत सीरियस प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। इसलिए हनी बच्चे को बिल्कुल भी ना दें। अब बात आती है हर्ब्स और ड्राई फ्रूट्स की। तो जिस बच्चे को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड दिया जा रहा है, रूल है, WHO ने रूल बनाया है इतनी गहन स्टडीज के बाद में, उसको आप अगर ड्राई फ्रूट दे रहे हैं, जो कि 1 साल से कम में तो बच्चे को देना ही नहीं है, 3 साल के अंदर के बच्चों को भी जो एलर्जिक है उनको मना किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप ड्राई फ्रूट्स या हर्ब्स एक्सट्रैक्ट वाली घुट्टी देते हैं, तो आपका बच्चा तंदुरुस्त होने की बजाय उसका डाइजेशन खराब होगा, उसको गैस होगी, आपका बच्चा बार बार रोएगा। उसके डाइजेस्टिव इश्यूज आपने उसको पहले ही गिफ्ट में दे दिए। ये उसके लिवर के लिए, ये उसकी किडनी के लिए उतना सेफ नहीं है। तो बच्चे को पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है और बच्चा अच्छे की बजाय बुरी कंडीशन में जा सकता है। आज के टाइम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इम्यूनाइजेशन है। जन्म के बाद शिशु को स्टेप स्टेप पर इम्यूनाइज किया जाता है। तो इससे बच्चे की इम्यूनिटी बनती है, उसकी रोगों से रक्षा होती है। ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला फीड सही से देने से उसका सही दिमागी विकास होता है। ब्रेस्ट फीड में वो सारे पोषक तत्व प्रकृति ने तैयार करके दिए हैं जो बच्चे के शुरू के 6 महीने के विकास के लिए जरूरी है। इसीलिए घुट्टी से आप बचे, अपने बच्चे के साथ में कोई अजीब सा एक्सपेरिमेंट ना करें। आशा करती हूँ आप इसी तरीके से अपने बच्चे की केयर करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।